हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑप्टिक्स की रे ऑप्टिक्स की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है, तो आज के इस लेक्चर में बच्चे लेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लेंस? लेंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो लेंस बेसिकली क्या है बेटा? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके दो सरफेस होंगे और उन दो सरफेसेस में से कम एक सरफेस कर्व्ड होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल डेफिनेशन लेंस की क्या बोलूँगा कि लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड एट लीस्ट वन ऑफ दो सरफेसेस कर्व, कि कोई एक सरफेस कर्व्ड होगा तो उसे हम बोलते हैं लेंस। ये आपने बच्चे 10th क्लास में भी पढ़ा है सारा। जो आज का जो लेक्चर है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि रिवाइजिंग टाइप है, क्योंकि आपने 10th में ऑलरेडी लेंस के बारे में पढ़ा हुआ है जो आज हम पढ़ेंगे। सो लेंस बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दो सरफेस होते हैं और उन दो सरफेसेस में से कम एक सरफेस कर्व्ड होता है। क्लियर है लेंस की डेफिनेशन? अब हम डिस्कस करेंगे लेंस के टाइप्स। तो लेंस को बेसिकली दो टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, एंड उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है कनकेव लेंस। सो व्हाट इज कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा लेंस जो मिडल से तो थिक हो और एजिस से थिन हो। मतलब इट इज़ अ लेंस विच इज़ थिक इन द मिडल बट थिन एट द एक्सट्रीम एंड्स। जो बीच में से तो थिक है और एक्सट्रीम एंड्स पे से थिन हो, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। मेनली हम जो डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस यूनिट वो हम ये वाला कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। वैसे कन्वेक्स लेंस कई तरह के हैं, इस वाले लेंस को बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस। इसके अलावा और भी कई टाइप है बच्चों लेंस के, जैसे कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? जिसका एक सरफेस तो प्लेन हो और दूसरा सरफेस कर्व्ड हो और कन्वेक्स हो शेप में। मतलब कन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया कन्वेक्स लेंस का, जिसे हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से बच्चों हमारे पास एक और इसका टाइप आता है जिसे बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अब जो कनकेवो कन्वेक्स लेंस है, नाम से ही बच्चे क्लियर हो रहा है, जिसका एक सरफेस तो कनकेव हो शेप में और दूसरा सरफेस कन्वेक्स हो। जैसे कि ये हो गया। अब ये वाला सरफेस तो मैंने बनाया है कन्वेक्स, जो बाहर की तरफ निकल रहा है। अब दूसरी साइड से जो मैं सरफेस बनाऊंगा वो ऐसे कन्वेक्स ना बना के इस तरह से कनकेव बनाऊंगा। तो ये जो लेंस मुझे मिलेगा इसे हम बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका ये सरफेस तो कन्वेक्स है शेप में, बाहर की तरफ निकल रहा है, और इधर से अगर हम इस सरफेस को देखते हैं तो ये शेप में कनकेव है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों कन्वेक्स लेंस के मेन 3 टाइप होते हैं। बाई कन्वेक्स लेंस जो दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ हो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और उसके बाद लास्ट में कनकेवो कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम थ्रू आउट दिस चैप्टर बाई कन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करेंगे और इसे ही हम कन्वेक्स लेंस भी सिंपली बोल देते हैं। ठीक, ऐसे ही दोस्तों हमारे पास आता है फिर कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस की क्या डेफिनेशन बनेगी कि एक ऐसा लेंस जो मिडल से तो थिन हो और एजिस से क्या हो, थिक, तो उसे हम बोलते हैं कनकेव लेंस। जैसे कि ये हो गया। ये जो लेंस आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, ये किसका एग्जाम्पल है? कनकेव लेंस का एग्जाम्पल है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिडल पोर्शन जो है इसका थिन है और जो एक्सट्रीम एजेस हैं दे आर थिक। अब जैसे बच्चे कन्वेक्स लेंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, हमारा जो कनकेव लेंस है उसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारी है बाई कनकेव लेंस। बाई कनकेव लेंस। बाई कनकेव लेंस क्या हुआ? एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो और शेप में कैसे हो, कनकेव। मतलब इधर से देखो तो ये वाला सरफेस भी अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से देखोगे तो ये वाला सरफेस भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो दे आर बाई कनकेव लेंस।
इसी तरह से सेकंड टाइप जो आपका आता है कनकेव लेंस का, वो है प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस। अब प्लेनो कनकेव लेंस क्या हो गया कि जिसका एक सरफेस तो प्लेन होगा एक तरफ से, और जो दूसरा सरफेस है वो शेप में कैसा होगा, कनकेव, इस तरह से। तो ये डायग्राम किसका बना बेटा, प्लेनो कनकेव लेंस का। इसी तरह से नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्या आता है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। मतलब इस लेंस का एक सरफेस तो कैसा होगा, शेप में कनकेव होगा, और जो दूसरा सरफेस है वो शेप में कैसा होगा, इधर से अगर हम देखें तो कन्वेक्स होगा। तो ये हमारा कौन सा लेंस बना, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो इस तरह से बच्चे कनकेव लेंस की भी 3 कैटेगरीज हैं। लेकिन इस चैप्टर में थ्रू आउट हम क्या डिस्कस करेंगे, बाई कनकेव लेंस को ही डिस्कस करेंगे। जब भी कनकेव लेंस की बात होगी तो ये अंडरस्टूड होगा कि हम बाई कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आगे यूज़ होंगी। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आगे के टॉपिक्स को समझने में एक नींव का काम करेगा, एक बेस का काम करेगा, आपके लिए एक बेस तैयार करेगा आज का लेक्चर। इसके बाद अब जैसे मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कि पहली डेफिनेशन जो हमारे पास आती है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली है क्या, मैं कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मैंने बच्चे ये एक कन्वेक्स लेंस लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कन्वेक्स लेंस में 2 कर्व्ड सरफेस हैं। तो इन दोनों कर्व्ड सरफेसेस को जिस स्फीयर से बनाया गया है, अब आपने ध्यान रखना है बच्चे, जो लेंस है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसके जो ये कर्व्ड सरफेस है ये जिस स्फीयर से बने हैं, अगर उस स्फीयर को मैं कंप्लीट करता हूँ, जैसे कि मेरा ये लेंस मैंने ले लिया x y, ठीक है। अब इसके 2 सरफेस बन रहे हैं। अगर मैं ये वाला सरफेस लेता हूँ x p1 y, इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, देखो तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये जिस होलो स्फीयर से बना है उस स्फीयर के सेंटर को बेटा हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा आया, इधर वाले सरफेस के लिए x p1 y के लिए। मतलब ये सरफेस हमारा जिस स्फीयर से बना है उस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम C1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली बच्चों अगर मैं दूसरे सरफेस को देखता हूँ, इसको x p2 y, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं और अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करता हूं तो वो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा। तो इस स्फीयर, ये जो हमारा सरफेस है बच्चे, इस सरफेस से जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर के सेंटर को भी हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक लेंस में बेटा 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उसके 2 सरफेसेस के हिसाब से। अगर आप इस सरफेस को देखो तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, इधर वाले सरफेस को देखो तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। तो क्लियर है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होने वाला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ से निकलती है, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलती है। मतलब a line passing through both center of curvatures of a lens is called principal axis। जैसे कि ये, अब अगर मैं बेटा एक लाइन खींचूं ये, तो ये जो मैंने लाइन खींची है आप देख सकते हो, ये जो लाइन है बेटा कहाँ से क्रॉस हो रही है, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो रही है। तो ऐसी लाइन जो ये मैंने खींची यहाँ पे, इसे मैं क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है,
उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आ जाती है डेफिनेशन हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई ऑप्टिकल सेंटर क्या है, अब ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली किसी भी लेंस के सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का वो पॉइंट है जहाँ से अगर मैं लाइट पास करवाता हूँ तो वो अनडेविएटेडली ऐसे ही निकल जाती है। जैसे सपोज बच्चों मैंने एक लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है कि अगर मैं इस पॉइंट से बच्चे कोई भी लाइट पास करवाऊँ, ठीक है, किसी भी एंगल से पास कराऊँ, चाहे ऐसे पास कराऊँ, ऐसे पास करवाऊँ, ठीक है ना, तो वो लाइट अनडेविएटेडली एज इट इज़ निकल जाती है बिना अपना पाथ चेंज किए। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट inside the lens at the principal axis through which if I passed a ray of light then after refraction it does not change its path। तो वो as it is निकल जाए, अगर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट उस ऐसा पॉइंट जिससे अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट पास करवाऊँ और वो एज इट इज़ उसमें से क्रॉस हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ को हमें मिलेगा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे बच्चे वो क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेसिकली, कि जो हमारे ये ग्लास के जो होलो सफियर बन रहे हैं, इन सफियर्स की रेडियस को ही बेटे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या सिंपली आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो देयर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, इस सफियर के लिए अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस सफियर के लिए अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी। जनरली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करते हैं। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गई और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी ये हो गई। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपने ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट जो समझाऊंगा वो बहुत अच्छे से आपने समझना है। जो फोकस की डेफिनेशन है बच्चे वो कन्वेक्स लेंस के केस में अलग है और कनकेव लेंस के केस में अलग है। तो देखो, सो प्रिंसिपल फोकस, अब ये बेटा दो तरह के होते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक होता है हमारा प्राइमरी फोकस, एक होता है सेकेंडरी फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, ध्यान से समझना है सभी बच्चों ने। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा, कि जैसे मैंने एक ये अपना कन्वेक्स लेंस ले लिया और ये इस कन्वेक्स लेंस का मैंने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, इसको F1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको F1 से रिप्रेजेंट किया जाता है या F प्राइम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। या तो इसको कुछ बुक्स में F1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा या F प्राइम से, वो आपकी चॉइस है। तो प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बेटा कन्वेक्स लेंस के केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट से अगर मैं लाइट रेज कन्वेक्स लेंस पे फॉल करवाऊं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट रेज है बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सभी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऐसा पॉइंट जहां से अगर लाइट रेज को निकाला जाए, जहां से लाइट रेज को,
तो मतलब एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के जहाँ से बहुत सारी लाइट रेज इमर्ज हों, बाहर निकलें और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ऐसे पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये तो कन्वेक्स लेंस के केस में है। अब भैया कनकेव लेंस के केस में भी समझ लो। कनकेव लेंस के केस में क्या होगा कि जैसे सपोज ये हमारा कनकेव लेंस है एंड दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और इसके केस में हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके केस में बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, वो इस तरफ लेंगे हम एफ प्राइम, कि ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि अगर उसके ऊपर लाइट रेज फॉल करवाई जाए, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज आ रही हैं बहुत सारी, ये इस फोकस पे फॉल करना चाहती हैं, मतलब मैंने बहुत सारी लाइट रेज ली और उनको मैं इस फोकस के ऊपर फॉल करवा रहा हूँ इस तरह से। तो ये बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं बेटा इस तरह से, ये कन्वर्ज होना चाहती हैं कहाँ पे, इस फोकस पे। मतलब अगर मैं किसी कनकेव लेंस पे बहुत सारी लाइट रेज फॉल करवाऊँ और ऐसा लगे, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ले लिया कि इस पॉइंट पे आके ये फॉल करेंगी, कुछ इस तरह से कि ऐसा लगे कि ये सारी लाइट रेज कहाँ आके फॉल करेंगी, हमारे इस पॉइंट पे जो हमने यहाँ कंसीडर किया है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लग रहा है कि इस पे गिरेंगी, अगर यहाँ लेंस ना होता तो इन सभी लाइट रेज ने यहीं पे इकट्ठा होना था, क्योंकि रास्ते में कनकेव लेंस है, ये इनको कर देगा डाइवर्ज, इस तरह से क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कुछ ये बनती है बेटा कि ये वो पॉइंट है कनकेव लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे कि जिस पे अगर इंसिडेंट रेज गिरती हुई अपीयर हो, मतलब ऐसा लगे कि इस पे गिरेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सभी लाइट रेज क्या हो जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो क्लियर है जी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। अब बात हम करेंगे, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ, इसके बाद अब बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेनली जिसे हम सिंपली फोकस भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है कन्वेक्स लेंस के केस में, देखो पहले कि जैसे सपोज मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस था, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कन्वेक्स लेंस के केस में, ये वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि अगर मैं बहुत सारी रेज ऑफ लाइट फॉल करवाऊँ कन्वेक्स लेंस के ऊपर और वो रेज ऑफ लाइट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सभी लाइट रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लियर है, दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या था कन्वेक्स लेंस के केस में, वो पॉइंट था प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे अगर लाइट रेज निकाल लूँ तो पैरेलल हो जाती थी। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है इसका उल्टा, कि अगर मैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल करवाऊँ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएं, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, ठीक। ऐसे ही हमारे पास कनकेव लेंस के केस में भी डेफिनेशन बनती है। कनकेव लेंस के केस में क्या बनती है डेफिनेशन, देखो कि जैसे एक कनकेव लेंस मैंने ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब अगर मैं इस पे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट फॉल करवाता हूँ विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि बहुत सारी लाइट रेज फॉल करवाई गई, ये सभी की सभी लाइट रेज बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कनकेव लेंस इन लाइट रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये कर देगा इनको डाइवर्ज इस तरह से। और ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये सभी लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही है। तो ये सभी लाइट रेज इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, तो यहाँ पे इस टाइम पे इस पॉइंट को हम बोलेंगे इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है, तो इसका मतलब कनकेव लेंस का सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ बेटा, कि अगर मैं कनकेव लेंस में बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल करवाऊँ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कर देते हैं उनको डाइवर्ज,
और डाइवर्ज होने के बाद अगर कोई ऑब्जर्वर इन लाइट रेज को ऑब्जर्व करे तो उसे लगेगा कि ये कहीं पे इस पॉइंट से निकल रही हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है इसका सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये थी फोकस। इसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन आती है बेटा फोकल लेंथ। क्या आती है इसके बाद? फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन यही बता दूंगा बस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। जैसे इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे हम? इसका फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस। वो ज़्यादातर केसेस में बेटा क्या होता है कि जो हमारी फोकल लेंथ है सेकंड प्रिंसिपल फोकस के केस में और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के केस में वो सेम ही होती है। मतलब ज़्यादातर जो हम लेंस यूज़ करते हैं उनमें जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेंस से सेम डिस्टेंस पे होता है, इसलिए हम इनको सिंपली कई बार f, इधर भी f और इधर भी f से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद एक और डेफिनेशन आपके पास आती है अपर्चर ऑफ द लेंस। क्या आती है? अपर्चर ऑफ द लेंस। अब अपर्चर क्या होता है बेटा लेंस का? कि जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उस लेंस का जो डायामीटर है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका अपर्चर। जैसे लेंस मैंने लिया एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स से लेके वाई तक का जो ये डायामीटर है इसका एक्स वाई, इसे मैं क्या बोलूँगा बेटा? इस लेंस का अपर्चर। तो ध्यान रखना है आपने, अपर्चर इज सिंपली द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द लेंस। ठीक है, कि हमारे लेंस का डायामीटर, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? अपर्चर बोला जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लेंस से रिलेटेड थी। और इसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी आप आगे हम डेरिवेशंस करेंगे वहाँ पे वो यूज़ होगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है आपके पास साइन कन्वेंशंस, मतलब आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है कि कब आपने डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कब डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। तो इसके कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, पहले से ही कुछ रूल्स ऑप्टिक्स में चल रहे हैं, वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस के। वैसे तो ऑलरेडी 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा हुआ है साइन कन्वेंशंस, तो एक बार जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि साइन कन्वेंशंस थे क्या। उसके बाद हमारा कल से जो है 12th क्लास के टॉपिक्स शुरू होंगे। ये आपको जस्ट रिवीजन के लिए देखनी है वीडियो, इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास आती है साइन कन्वेंशंस, कि कब हमें डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है और कब डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। तो साइन कन्वेंशंस के बेटा कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट रूल है कि जो भी डिस्टेंस आप किसी लेंस से मेज़र करोगे वो हमेशा उसके ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाएगी। तो फर्स्ट रूल आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन का कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंसेस आप बेटा मेज़र करोगे वो हमेशा कहाँ से मेज़र करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करोगे। ठीक है, अब सेकंड रूल देखो, तो जैसे मैं साइड में बना भी दूंगा, ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेकंड फोकस, ठीक है, और ये आपका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर वाला, ऐसे इधर वाला ये फोकस है, इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब जितनी भी डिस्टेंसेस है बेटा वो कहाँ से मेज़र की जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो मैं जो भी डिस्टेंस मेज़र करूँगा इसी ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करूँगा। नाउ अब कौन सी डिस्टेंस को प्लस लेंगे, कौन सी डिस्टेंस को माइनस लेंगे, वो ध्यान रखना है। द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द direction of incident light, in the direction of incident light are taken as positive। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि हम वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेंगे जो हम इंसिडेंट लाइट की
डायरेक्शन में लेंगे डिस्टेंसेस। जैसे सपोज बच्चे ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है ऐसे, तो ये मेरी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, मतलब जो लेंस की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो जितनी भी डिस्टेंसेस मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापूंगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो प्लस में होंगी, और जो इससे अपोजिट मापूंगा वो क्या होंगी? माइनस में। जैसे अगर कोई मुझे कहता है कि इस लेंस की फोकल लेंथ बताओ, प्लस है या माइनस है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से जब फोकस की तरफ जाऊंगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा डिस्टेंस मेजर करता हुआ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना इस तरफ, तो इस तरफ की डिस्टेंसेस क्या आने वाली है बच्चों? पॉजिटिव। और अगर कोई मुझे कहता है जो ऑब्जेक्ट रखा है मेरा उसकी डिस्टेंस बताओ, प्लस में है या माइनस में, तो वो कैसे मापूंगा मैं ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट वाली साइड जाऊंगा, मतलब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा। और जब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं तो मतलब मैं अपोजिट जा रहा हूं, तो ये वाली डिस्टेंस फिर मैं क्या लेने वाला हूं? नेगेटिव लेने वाला हूं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, जो डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हो वो प्लस में आएंगी, जो इससे अपोजिट मेजर करते हो वो माइनस में आएंगी, ठीक है। मतलब ये अगर इंसिडेंट रे ऐसे गई तो इधर वाली सभी डिस्टेंसेस प्लस में, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओगे मेजर करते हुए। और इंसिडेंट रे से अगर मैं इधर की डिस्टेंस मापता हूँ तो अपोजिट आता हूँ, तो इधर वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाइट की। थर्ड रूल, ये तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, अब हाइट भी मेजर करनी है आपने। अब हाइट अगर मेजर करनी हो तो कैसे आप उसको मेजर करोगे? अब हाइट में सिंपल है, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर की जाएगी। जैसे मान लिया ये हमारा लेंस है, ये मैंने लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी जो 2 मीटर का है। अब मुझे बताना है इसकी हाइट में प्लस के 2 मीटर लूँ या माइनस 2 मीटर लूँ, ये कैसे पता लगेगा? तो इसका भी रूल है। रूल क्या है कि जितनी भी हाइट्स हैं वो सभी कहाँ से मेजर करनी शुरू करेंगे? अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट है बेटा, वो 2 तरीके से मेजर हो सकती है। या तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाऊंगा, या ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आऊंगा हाइट मेजर करता हुआ। तो आपको रूल याद रखना है कि हमेशा कहाँ जाना है? प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करनी है हाइट। तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम ऑल हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। सभी डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करना है? हाइट्स को प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को मेजर करते हुए ऊपर की तरफ जाते हो, कहाँ जाते हो? ऊपर की तरफ, तब हाइट आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव। और अगर नीचे की तरफ जाते हो तब हाइट क्या लेनी है? नेगेटिव। जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और यहाँ पे इसकी एक सपोज रियल इमेज बन गई, ठीक है, ये बन गई इसकी रियल इमेज ए प्राइम बी प्राइम। तो इसकी हाइट मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? ऑब्वियस सी बात है माइनस लूंगा, क्योंकि मैं हाइट मेजर करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा हूँ, तो ये हाइट क्या होने वाली है? नेगेटिव। तो आपने सिंपल ऐसे भी ध्यान रखना है, सीधी चीज़ की हाइट प्लस, उल्टी चीज़ की हाइट माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट्स प्लस, नीचे की हाइट माइनस। तो ये थे साइन कन्वेंशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक किए बिना वापस मत जाएं। धन्यवाद।